गिरफ्तारियां देने की जरूरत है, लाखों लोगों की जरूरत है हमें जो इन चीजों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां देने को तैयार हो। पीसफुल प्रोटेस्ट क्या तैयारी है आपकी? 6 दिसंबर ना दोहराया जाए, उसकी तैयारी क्या है? ताकत ये तंजीमें ये लगा रही हैं कि मथुरा का केस भी किसी तरीके से मेरे हाथ से चला जाए, ये पूरी ताकत लगा रही है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मथुरा की इंतजामिया कमेटी को रोज अप्रोच किया जा रहा है कि हम पूरा पैसा लगाएंगे, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, अच्छे से अच्छा वकील लाएंगे, प्राचा साहब को हटा। मुझे फाइल तक देखने को नहीं, आज भी ज्ञान व्यापी मुझे मत दीजिए, मेरे हिसाब से मुझसे सलाह तो ले लें। तो ये सवाल अगर पब्लिक नहीं पूछेगी तो अंजाम वही होगा जो वहां एक 100 लोगों की टीम बनाए जो जेल जाने को तैयार है पीसफुल प्रोटेस्ट करके। पहली शर्त को सोते हुए और जागते हुए ये मस्जिदें और मदरसे तोड़े नहीं। एक से बढ़कर एक आलिम आरएसएस के पास है, आरएसएस के लोगों के पास। मथुरा के खिलाफ 23 पार्टियां खड़ी की हैं, एक एक दो दो नहीं है। दूसरा, मैं हारने के लिए केस नहीं लड़ता, हम लोगों ने लड़के कराई ना, तो क्यों? क्योंकि 80% वहां पीसफुल प्रोटेस्ट की शमूलियत थी और 20% हम लोग कोर्ट में लड़े। कोर्ट पे भरोसा अब कहाँ रहा सर? जमीयत इस्लामी हिंद कर रही है कि कोर्ट के जरिए सारा काम करवाया जाता है। जो रिटायर हो जाते हैं जज साहब तो वो राज्यसभा चले जाते हैं, ये रिटायर हुए इनको भी चलिए वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम उसमें मदद क्यों कर रहे हैं? मैं ज्ञान व्यापी का एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा है ध्यान से, अभी जो हाई कोर्ट में हुआ है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है क्या? समझदार आदमी हाई कोर्ट जाएगा, सबको पता है ना। ये पहले ये छूटते ही हाई कोर्ट जाते हैं, और हर बार जाते हैं, एक ही बार नहीं, हर बार मुंह की खा के नीचे आते हैं फिर हाई कोर्ट। तो क्या इनको अकल नहीं है इतनी? या अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि लोग इनसे सवाल पूछें, आपने कितने पैसे कलेक्ट किए और कितने खर्चा किए। ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपने एक दिन वेस्ट भी किया, हाई कोर्ट ही जाते पहले दिन, कितने पैसे खर्च किए। ये सवाल अगर आवाम पूछना शुरू करेगी तो तब ये पकड़े जाएंगे ना चोरी इनकी। दूसरी बात, फिर ये हाई कोर्ट ने क्या कहा, जब ये हाई कोर्ट गए एक दिन यहां बर्बाद करके, एक तो हाई कोर्ट के ऊपर अब ये प्रेशर है कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए, तो हाई कोर्ट के जज के ऊपर एक ऑटोमेटिक एक तरीके से उसका नजरिया होगा कि तो वहां से फेल होके आ गए मुझसे बड़ी अदालत से। मैं तब कह रहा हूं जबकि जजों के ऊपर बिलफर्ज कोई दबाव नहीं है, उस सिचुएशन में बता रहा हूं। फिर जज ने क्या बोला? जज ने ये बोला, जी आप जो है ये बाद वाला ऑर्डर जो 30 तारीख का है वो चैलेंज करने तो यहां पे आ गए, लेकिन जो इससे पहले 17 तारीख का ऑर्डर है, 17 जनवरी का, जो कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है, जो कब्जे के बारे में फैसला कर रहा है, मैंने तो लाइव लॉ में पढ़ा है, मुझे तो मैंने ज्यादा इस पर तहकीकात की नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ के भी दुख और अफसोस होता है, इसलिए मैं तो एक तरह से दूर ही रहता हूं, लेकिन लाइव लॉ में मैंने फिर भी पढ़ा है। तो वो एक जज साहब ने ये कहा है कि ये बताइए कि आपने 23 तारीख को और 24 तारीख को तो वहां पे वो कब्जा ले चुके हैं, अब दूसरा ऑर्डर है जो बात का है वो पूजा करने का है, जब वो कब्जा ही उन्हीं का है तो वो पूजा करें या कोई और काम करें। तो आपने बुनियादी जो फैसला है जिससे आपको ज्यादा तकलीफ है, जो बुनियाद है इस दूसरे फैसले की भी, उसको आपने चैलेंज नहीं किया आज तक। तो फिर वहां से क्या बोला है कि हाँ हम ये अपनी जो है तरमीम करेंगे, गलती मानते हैं, तो फिर आप दोष देंगे कि सिर्फ जज साहब ने गलती की कोई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बाबरी मस्जिद से और हर केस में इस तरह की गलतियां जो बार बार दोहराई जाती हैं, क्या ये इनकी नासमझी है या इनकी शमूलियत है? ये फैसला मैं आपके दर्शकों को छोड़ना चाहिए। आपके हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये लोग सब मिले हुए आरएसएस बीजेपी से या दूसरे लोगों से मिल करके केस हार रहे हैं, मुसलमान इसमें झूठ मूठ के परेशान हो रहे हैं। जो भी इंसान किसी की बात सुन के, मेरी हो या जो ये दूसरे लोग हैं उनकी बात सुन के भरोसा कर लेता है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बेवकूफ है। मैंने एक बात कही, बिल्कुल मेरी बात पे यकीन ना करें, जो मैंने लॉजिक बताया है उसको उसके ऊपर तहकीकात करें, वरना फिर आप मेरी भी सारी मेहनत जाया है, बेकार है। अगर लोग मेरी बात पे भी आंखें बंद करके भरोसा कर लें फिर कुछ फायदा नहीं है, मेरी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने तथ्य रख रहा हूं, इस पे आप रिसर्च करें, अगर इसमें आपको सच्चाई लगती है तो आप फिर भरोसा करें, फिर उस पर एक्शन लें, मेरे बताया हुआ एक्शन लें या अपने दिमाग से कोई एक्शन लें जो कमियां और जो खामियां और जो जहर और जो गंदगी घुस गई है उसको दूर करने की। मेरी बात सुन के करें या अपने दिल से करें, लेकिन आपको पहले समझनी चाहिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अगर आंखें बंद करके भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे। इसी तरीके से मैंने कुछ सवाल उठाए, आप जाके 1000-2000 लोग जाके तंजीमों के बाहर धरना दें और पूछे सवाल के प्राचा साहब ये कह रहे हैं, या तो प्राचा साहब के सामने आप अपनी सारी टीम के मेंबरान को लेके बैठे और उनको झुटलाएं,
इतना तो आवाम का हक है, पैसे सारे आवाम के, प्यार सारा आवाम का, वरना किस कायद की क्या हैसियत है बताओ मुझे आप। तो ये तो हक है ना उनका। अगर ये काम नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, मुझसे भी करें ना, मेरे ऑफिस के बाहर आए कि प्राचा साहब, उनके लोग जो उनकी बातें मानते हैं वो मेरे ऑफिस के बाहर आए और मैं आप सबको बुलाऊंगा, मुझसे कड़वे से कड़वे सवाल पूछें, सख्त से सख्त सवाल पूछें, मैं उसके जवाब दे पाता हूं तो फिर फैसला करें, बगैर सबूत के किसी की बात ना माने, ना मेरी ना किसी और की। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जो बड़े बड़े वकील हैं उनको फी देते हैं, केस लड़ते हैं सारे मस्जिदों का, आप जबकि तैयार हैं फ्री में लड़ने के लिए, तो आप क्यों नहीं जाते, आप जाके क्यों नहीं कहते हैं जो तंजीमें हैं कि हम जब लड़ना चाहते तो हमको आगे क्यों नहीं आने देने चाहते? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एक ट्रैक रिकॉर्ड तो आप लोग सब लोगों ने देख लिया, इस पे भी तहकीकात करें। बाबरी मस्जिद हो, ट्रिपल तलाक हो, ये अभी 370 हो, या अभी एएमयू का चल ही रहा है, और कोई और मसला, या ज्ञान व्यापी हो, टीम देख लें वकीलों की, तो आप आइए ना आगे। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना, सब तो गूगल, आजकल तो इंटरनेट का दौर है ना, गूगल पे कर लें। अब मथुरा का एग्जांपल ले लीजिए जी, यही सिस्टम है, यही जजेस हैं, यही सब कुछ है, और हमारे खिलाफ तो 23 पार्टियां खड़ी की हैं। मथुरा के खिलाफ 23 पार्टियां खड़ी की हैं, एक एक दो दो नहीं है, 23 तरह के खतरनाक और अच्छे अच्छे वकील पेश होते हैं। खतरनाक तो नहीं कहूंगा, धुरंधर वकील पेश होते हैं, होते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या हार गए, लेकिन अभी ये नहीं कह रहे कि हम जीती जाएंगे क्योंकि सिस्टम ऐसा है, तो लेकिन लड़ाई हो रही है ना। तो यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं ना, और मैं अगर कुछ पैसे लूंगा तो बताऊंगा ये शायद प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं हारने के लिए केस नहीं लड़ता, हार जाएं हम वो, मुझे वकील, अच्छा वकील होने की हैसियत से पर्सनल लॉ बोर्ड में रखा गया था। बाबरी मस्जिद की फाइल, बावजूद इसके कि 2015 की जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सवाल रेज किया, मुझे फाइल तक देखने को नहीं दी। तो ये सवाल तो बनते हैं ना। लेकिन आज भी ज्ञान व्यापी मुझे मत दीजिए, मेरे हिसाब से मुझसे सलाह तो ले लें भाई, इनके पास बेटर वकील हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं, मैं करोड़ों रुपए नहीं लेता, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो मुझसे सलाह तो ले लें, करें फिर अपने मन की। मगर सलाह भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं लिखित में सलाह दूंगा, फिर मैं दिखा सकता हूं कि मैंने ये सलाह दी थी, उसके बरक्स काम किया, इसलिए ये अंजाम हो रहा है। तो ये सवाल अगर पब्लिक नहीं पूछेगी तो अंजाम वही होगा जो हो रहा है। लेकिन इसके अलावा ये तो देवी देवताओं का मसला है, जो मस्जिद का मसला है, बाकी जो दिल्ली के आसपास की मस्जिद, आपने देखा महरौली के पास अखुंजी मस्जिद है, अल्तुतमिश के ज़माने की मस्जिद, रज़िया सुल्तान ने बनवाया था 13वीं सेंचुरी की, उस मस्जिद को रात के अंधेरे में जाके ढा दिया गया। तो ये जमीयत हो या जमात इस्लामी हो या और दीगर तंजीमें हैं, ये खामोश क्यों रहती है आसपास की मस्जिदों में? उसका भी मैं तो अपने काम से ही अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं बंगाली मार्केट की और दूसरी जगह पे जो यहाँ पे निजामुद्दीन में भी 2 दरगाहें गिराई दी थी मैं खुद, हालांकि वकीलों का ये काम नहीं होता है, मैं फिर भी मौके पे गया। बंगाली मार्केट में तो पूरी दुनिया ने देखा और यहाँ पे देखा नहीं। क्या होता है कि मुझे वकील ही हटा दिया जाता है। जैसे अभी पूरी ताकत ये तंजीमें ये लगा रही हैं कि मथुरा का केस भी किसी तरीके से मेरे हाथ से चला जाए, ये पूरी ताकत लगा रही है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मथुरा की इंतजामिया कमेटी को रोज अप्रोच किया जा रहा है कि हम पूरा पैसा लगाएंगे, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, अच्छे से अच्छा वकील लाएंगे, प्राचा साहब को हटा दो। वही बंगाली मार्केट में हुआ ना, जहां आप पूरी दुनिया ने देखा, हमने कानून और संविधान की मदद से LNDO के लोग और पुलिस के लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे थे, तब एक मुतवल्ली जो है बंगाली मार्केट के और जो चेयरमैन साहब हैं वो आके मुझे पब्लिकली पुलिस के सामने ये बोल रहे हैं कि प्राचा साहब तो हमारे वकील ने, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तभी तो पुलिस और प्रशासन हावी हुआ मुझ पर। इसलिए मैंने ये तय किया है। तो और मैं आज सबके सामने ऐलान भी कर रहा हूँ कि जहां भी जिस भी, ये आवाम की जिम्मेदारी है, तंजीमों को भूल जाएं। जब तक ये क़यादत है तंजीमों को भूल जाएं, अपनी अपनी मस्जिद, अपने अपने दरगाह जो अपने इलाके में है, वहाँ एक 100 लोगों की टीम बनाएं जो जेल जाने को तैयार है पीसफुल प्रोटेस्ट करके। पहली शर्त मेरी, मैंने बहुत अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी देख लिया और बहुत अपने लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके भी देख लिया, कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बल्कि इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया हूँ हर तरह के काम का भी बहुत याद इतनी हो गई है कि संभाला भी नहीं जाता। फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगा के संभाल रहा हूँ। तो मैंने फॉर्मूला ये निकाला है, पहली चीज़ कम से कम 100 मेंबर्स की एक कमेटी बने वहाँ पे जो जेल जाने के लिए तैयार है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। उनके सारे कानूनी जो मदद है वो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दूसरी चीज़, एक ये जो 100 मेंबर की कमेटी बनेगी, ये अपनी एक और कमेटी भी बनाएगी, फाइनेंस कमेटी, जो पैसे का इंतजाम करेगी।
क्योंकि अकेले मैं अब ये काम करने में अपनी जेब से मेरे अभी लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो रही है। वहां पे एक फाइनेंस कमेटी बने, हम तरीका बनाएंगे कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठे करने का, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक मस्जिद की जो भी इलाके में टीम तैयार होती है, एक फाइनेंस कमेटी बनाए, मुझसे आके बात करें, मैं तरीका बताऊंगा, फिर लड़ाई होगी। ऐसे आराम से रात को सोते हुए और जागते हुए ये मस्जिदें और मदरसे तोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले और अरेस्ट होने वाले, अभी लार्ज स्केल पर गिरफ्तारियां देने की जरूरत है, लाखों लोगों की जरूरत है हमें जो इन चीजों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां देने को तैयार हो पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। लोग डिमोरलाइज हो गए हैं प्राचार्य साहब, जिस तरीके से बाबरी हाथ से चली गई लड़ते लड़ते, कहीं वही हाल या वही फैसला है, वही निर्णय ज्ञानवापी पे तो नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया ना, जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसका मुझे बिल्कुल ये बहुत बड़ा खतरा है, उस रास्ते पे तो यही होगा। और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक बहुत बड़े आलिम मौलाना जो हैं, मेरे ख्याल से सबसे सीनियर मोस्ट ही होंगे वो बाबरी मस्जिद के केस को, अगर उनके पास इतना हौसला और जुर्रत है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का केस तो हम जीत गए। तो अगर ये हालात हैं, फिर भी आवाम सिर्फ उनकी सीनियरिटी का इज्जत करेगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ हल होगा। तो वो लोग तो ये जानते हैं ना, हमने जो ये रसूल अल्लाह की छवि बना रखी है, इसके एहतराम में लोग हमारी हर कोताही को, हर गुनाह को, हर मुनाफिकत को लोग माफ करेंगे, क्योंकि हम बुजुर्गों की छवि बना के रखते हैं। बुजुर्ग क्या होता है? क्या होता है बुजुर्ग? आलिम बुजुर्ग होता है। आलिम से ज्यादा बड़ा बुजुर्ग वो होता है जो ईमान वाला। आलिम इल्म हो और ईमान ना हो तो उसकी क्या वैल्यू है, आप लोग समझ सकते हैं। एक से बढ़कर एक जायनिस्ट, और अब तो आरएसएस वालों ने भी जायनिज्म से सीख के एक से बढ़कर एक आलिम आरएसएस के पास है, आरएसएस के लोगों के पास, और एक से बढ़कर एक आलिम जायनिस्ट लोगों के पास है। लेकिन ईमान नहीं है ना, तो इल्म की रूह जो है ईमान है। जिस्म इल्म हो सकता है, ईमान है रूह। जिस शरीर में, जिस छवि में रूह ना हो, जिस शरीर में रूह ना हो, वो तो मिट्टी है ना। तो ये मिट्टी है इल्म, अगर ईमान ना हो तो। लेकिन सवाल ये है कि 6 दिसंबर का डर है कि 6 दिसंबर ना दोहरा दिया जाए, बावजूद इसके कि जो फैसला पूजा के लिए आ गया है कि पूजा वहां पे कर सकते हैं, उस हालात में कहीं 6 दिसंबर जैसा वाकया दोबारा तो नहीं। डर तो है, उसकी तैयारी क्या है जी? जिम्मेदारी किन लोगों की है? मथुरा में होगा तो हम वो तैयारी भी करेंगे ना। जिस दिन अगर कुछ ऐसा खदशा हमें लगा तो हम वो भी तैयारी करेंगे कि मैं मथुरा के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कुछ थोड़ा बहुत मेरे हाथ में जी। मैं उसकी बात कर सकता हूं ना। ज्ञानवापी के लोगों को मैं सलाह दे सकता हूं ना। क्या तैयारी है आपकी? 6 दिसंबर ना दोहराया जाए, उसकी तैयारी क्या है? इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास हैं। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं। 4 FCCRA इन्होंने क्यों ले रखी हैं? जिस तरह से आरएसएस की तंजीमों ने 1 लाख के करीब FCRA ले रखी हैं, इनके पास एक तंजीम के पास इतनी FCRA है। क्या, कहां से पैसा आ रहा है और देश से कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, बताएं ना। ये हम जो पैसा लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया इसमें, तो हम हर एक की हिसाब देंगे। जो भी तंजीम हमारी बनेगी, हर एक मस्जिद की और हर एक इलाके के मदरसों की, खानकाहों की, उसका हिसाब आना और जाना सब पब्लिक डोमेन में होगा। वेबसाइट बना के डालेंगे, इतना आया और इतना गया। ये क्यों नहीं करते ये काम? पूछिए ना इनसे, क्यों नहीं बताते कितने पैसे कलेक्ट करते हैं। अब ये भी नहीं पूछेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कमी आवाम की भी है। इनके चेहरों से अगर ये झूठे नकाब हैं, अगर ये झूठे नकाब हैं रसूलुल्लाह की छवि के, तो वो रसूलुल्लाह के छवि वाला नकाब हटा दो, सब सच्चाई सामने आ जाएगी।